हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं अपने बच्चों के लिए नम्स एमडी कैट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्लाह आप सबके लिए भी आसानियां करे और बच्चों मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन इलाहे आमीन। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स ने नम्स एमडी कैट 2024 के रिगार्डिंग बुलेटिन रिलीज किया है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। फॉर एग्जाम्पल, नम्स एमडी कैट 2024 टेस्ट डेट क्या होगी, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा और नम्स एमडी कैट 2024 का सिलेबस क्या होगा। इन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नम्स एमडी कैट टेस्ट क्या होता है और ये टेस्ट किस लिए कंडक्ट किया जाता है। तो नम्स एमडी कैट हर साल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज कंडक्ट करता है अपने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस के लिए। देन हम बात कर लेते हैं कि नम्स एमडी कैट किन मेडिकल कॉलेजेस पर अप्लाई होता है। तो नम्स एमडी कैट नम्स के 13 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए और 5 प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस के लिए अप्लाई होता है। नम्स का एक ही पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज, जिसमें एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया जाता है थ्रू नम्स टेस्ट, और एक ही पब्लिक सेक्टर का आर्मी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जिसमें नम्स के थ्रू अप्लाई किया जाता है। देन हम ये देख सकते हैं कि नम्स एमडी कैट 2024 की टेस्ट डेट क्या होगी। तो आपका नम्स एमडी कैट 2024 1 सितंबर 2024 यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। देन हम रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी। तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जून 2024 को यानी कि जुमेरात से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट यानी कि सिंगल फी के साथ आपकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपके पास है 10 जुलाई 2024 यानी कि 10 जुलाई 2024 को शाम 4 बजे तक आपके पास सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की ये डेट है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं लेट फी की क्या डेट है आपके पास। तो लेट फी की आपके पास डेट है 17 जुलाई 2024 यानी कि 17 जुलाई की शाम 4 बजे तक आप लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि नम्स एमडी कैट 2024 की टेस्ट डेट क्या होगी। तो 1 सितंबर यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर आपका नम्स एमडी कैट 2024 सुबह 10 बजे आपका ऑल ओवर पाकिस्तान आपका नम्स टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। देन हम रजिस्ट्रेशन फी को डिस्कस कर लेते हैं विद सिंगल फी। आपकी सिंगल फी के साथ आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो होगी 5200 रुपीज। लेट फी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी 6200 रुपीज। अगर हम इंटरनेशनल कैंडिडेट की फी को डिस्कस करें तो वो हमारे पास 32,000 रुपीज बनती है। अगर हम लेट रजिस्ट्रेशन फी फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो हमारे पास 42,000 रुपीज बनती है। देन हम टेस्ट की टाइमिंग की बात करें तो आपका नम्स एमडी कैट 2024 ऑल ओवर अक्रॉस पाकिस्तान और इंटरनेशनल आपका जो नम्स एमडी कैट है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 10 बजे सुबह 10 बजे आपका नम्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आपकी जो टेस्ट की टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे यानी कि तमाम पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए सुबह 10 बजे का टाइम है आपके टेस्ट के लिए। और आपका ये टाइम आपकी जो एडमिट कार्ड्स होंगे उन पर मेंशन होगा और उसी पर ही आपका जो जहां पे आपका सेंटर बना होगा वो भी सेंटर आपका उसी एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। और जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके भी एडमिट कार्ड के ऊपर पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग उनका टाइम लिखा होगा। देन हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नम्स एमडी कैट 2024 के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी है या ड्यू नेशनैलिटी जिनके पास है या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं वो नम्स एमडी कैट 2024 के लिए एलिजिबल हैं। और जितने भी वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी पास करी है या एचएसएससी या ए लेवल्स या 12th ग्रेड यानी कि एफएससी स्टूडेंट्स, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने एज ए फ्रेशर कैंडिडेट बोर्ड के एग्जाम दिए वो भी नम्स एमडी कैट 2024 टेस्ट के लिए एलिजिबल है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि नम्स का टेस्ट किन ईयर्स के लिए वैलिड होगा। तो आपका नम्स एमडी कैट 2024 जो 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया जाएगा, जस्ट 2024 का जो नम्स एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड होगा वो जस्ट आपके लिए 2024 के ईयर के लिए ही वैलिड है और ना ही 2024 का आपका रिजल्ट का 2025 और उससे ऑनवर्ड जितने भी ईयर्स हैं उनके ये वैलिड होगा। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता चल गया। जितने भी आपके पास एफएससी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी पास करी है और जो रिपीटर कैंडिडेट्स या वो एफएससी के स्टूडेंट जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है वो तमाम स्टूडेंट्स नम्स एमडी कैट 2024 के लिए एलिजिबल है। देन हम नम्स एमडी कैट के सिटी स्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स के लिए इस्लामाबाद में उनका सेंटर बनेगा। पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बहावलपुर में, डीजी खान में, फैसलाबाद, गुजरावाला में, खारिया में, लाहौर में, मुल्तान में, ओकारा में, रावलपिंडी में, सियालकोट में, सरगोदा में उनके टेस्ट सेंटर्स बनेंगे। सिंध कैंडिडेट्स के लिए हैदराबाद में, कराची में और पन्नो आकिल में, और केपी के कैंडिडेट्स के लिए एबटाबाद में, डीआई खान में और पेशावर में आपके सेंटर्स बनेंगे। और एजी के यानी कि आजाद जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए मुजफ्फराबाद में उनका सेंटर बनेगा। बलोचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए कोयटा में उनका सेंटर बनेगा और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि KSA में उनका सेंटर बनेगा। ये थे आपके नम्स एमडी
का 2024 के सिटीज और स्टेशन जिनमें आपका नम्स एमडी का 2024 कंडक्ट किया जाएगा। देन हम डिस्कस कर लेते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर्स। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे नम्स एमडी का 2024 की, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके पास 2 सिटी सिलेक्ट करने की आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। यानी कि आपने पहला वो सिटी सिलेक्ट करना है, पहली वो प्रेफरेंस देनी है जो आपके घर से या तो आपका वो नेटिव सिटी हो या वो आपके घर के बहुत ही नजदीक हो, यानी कि आपका नियरेस्ट सिटी हो, तो आपने वो सिटी चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपना 2022 में जब मैंने अपना नम्स का एमडी कार्ड दिया था तो जो मेरा नेटिव सिटी है वो मेरा कसूर है, जो मेरा नियरेस्ट जो सिटी था वो लाहौर था, तो मैंने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लाहौर को दी थी और जो मैंने सेकंड प्रायोरिटी दी थी वो मैंने ओकारो को दी थी। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, सबसे पहले आपने वो प्रायोरिटी देनी है, नियरेस्ट सिटी होगा आपने उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, एंड जो सेकंड प्रेफरेंस देनी है वो जो आपने सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी होगी उससे जो नियरेस्ट सिटी होगा वो आपने चूज करना है। तो ये दो आपने लाजमी करना है। जब मैंने रजिस्ट्रेशन की थी तो मुझसे ये एक गड़बड़ हो गई थी कि मैंने दोनों ही लाहौर को चूज कर लिया था, और जब मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली थी तो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, वो सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो इसकी ये एक प्रॉब्लम हो रही थी कि मैंने दोनों ही यानी कि प्रेफरेंस लाहौर ही दे दी थी। तो बाद में जब मैंने ओकारा की यानी कि नियरेस्ट सिटी देखा तो मेरा ओकारा था, तो मैंने सेकंड जो प्रेफरेंस थी वो मैंने ओकारा को दी थी। तो आपने जो पहली प्रेफरेंस दी होगी बहुत हद तक चांसेस है, यानी कि 100% चांसेस है कि आपको अपना नेटिव सिटी या आपको अपना नियरेस्ट सिटी ही आपको प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे लाहौर ही मेरा नियरेस्ट सिटी था और मुझे नम्स ने वही मुझे मेरा सेंटर मुझे प्रोवाइड किया था, यानी कि लाहौर में ही मुझे सेंटर नम्स ने प्रोवाइड किया था। तो आपने सबसे पहले प्रेफरेंस अपने नियरेस्ट सिटी को देनी है, एंड देन सेकंड प्रेफरेंस आपने वो देनी है जो आपने सबसे पहले प्रेफरेंस दी है उससे जो नियरेस्ट सिटी होगा। ये था एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिसमें बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से आपने मेरी बात सुननी होगी कि आपने सबसे पहले वो प्रेफरेंस देनी है जो आपका नियरेस्ट सिटी है या आपका नेटिव सिटी है, और सेकंड प्रायोरिटी यानी कि वो देनी है जो आपने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है उससे नियरेस्ट सिटी है। देन हम नम्स एमडी का 2024 के टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो नम्स एमडी का 2024 का टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी कि आपका जो पार्ट ए होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा जिसमें 150 एमसीक्यूज होते हैं और उसकी जो परसेंटाइल वेटेज होती है वो 95 परसेंटाइल होती है। और सेकंड जो पार्ट होगा आपके नम्स एमडी का 2024 का वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और अगर हम उसकी परसेंटाइल की बात करें तो 5 परसेंटाइल होती है, और उसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात करें तो 100 एमसीक्यूज होते हैं। आपके पार्ट ए में आपका सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि उसमें 150 एमसीक्यूज होंगे और आपके पास 150 ही मिनट्स होंगे अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, बायोलॉजी 35%, केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25% एंड इंग्लिश 10%, एंड साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है उसकी जो वेटेज है वो 5% वेटेज है उसकी, और उसमें 100 एमसीक्यूज है, और 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स होंगे। तो ये था नम्स एमडी का 2024 का टेस्ट पैटर्न के, यानी कि आपके 2 पार्ट होंगे आपके पेपर के, यानी कि 95 परसेंटाइल आपका पार्ट ए होगा जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होंगे जो कि 150 एमसीक्यूज होंगे और उनके 150 मिनट्स होंगे, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन होगी। और पार्ट बी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जो कि जिसकी 5% वेटेज होगी और जिसके 100 एमसीक्यूज होंगे, और वो 100 एमसीक्यूज आपको 30 मिनट्स में सोल्व करने होंगे। और नम्स एमडी कैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इस वजह से आपने एक पीस सिंगल क्वेश्चन भी खाली छोड़कर नहीं आना। आपके जितने भी क्वेश्चन है, अगर हम पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि पार्ट ए जो आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उसके 150 एमसीक्यूज और पार्ट बी साइकोलॉजिकल टेस्ट को अगर हम देखें तो आपके 250 एमसीक्यूज बनते हैं। तो आपने इन 250 एमसीक्यूज को अच्छी तरह सोल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को भी आपने अनअटेम्प्टेड जान के आपने उसका सर्कल भी फिल करना है, यानी कि अगर आप तुक्का भी लगाएं तो आपने फिल कर आना है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपने अनसॉल्व नहीं छोड़कर आना। तमाम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और तमाम के आपने सर्कल्स फिल करने हैं। क्योंकि हमारे पास नम्स एमडी का 2024 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, तो आपने तमाम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। देन हम नम्स एमडी का 2024 के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो अभी आपका नम्स एमडी का 2024 का सिलेबस नम्स की तरफ से रिलीज नहीं किया गया। बहुत हद तक यानी कि 100% चांसेस है कि आपका नम्स एमडी का 2023 वाला ही सिलेबस आपका फॉलो होगा। तो आपने अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है अपना नम्स एमडी का 2023 का सिलेबस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उसको डाउनलोड करना है और अपनी नम्स एमडी का 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और जो आपकी एप्लीकेशन पोर्टल है वो
वो भी आपका 20 जून को आपका एप्लीकेशन पोर्टल भी नम्स की वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो लिंक आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जब 20 जून को इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नम्स एमडी का 2024 से रिलेटेड। आई होप मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ नम्स एमडी का 2024 की ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।